नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पर्यायवाची जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर्यायवाची को लेके हम बहुत परेशान रहते हैं। आज वही हमारा टॉपिक है और इसके पहले हमने जो है 2 टॉपिक व्याकरण के कंप्लीट कर लिए हैं। पर्यायवाची थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसकी 2 वीडियो में इसको याद करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पर्यायवाची को थोड़ा-सा सरल तरीके से, थोड़ा-सा अर्थ बताते हुए आप लोगों को चलूँ, याद करवा सकूँ। ठीक है? आइए देखते हैं क्या है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब एक ही शब्द के जो है कई नाम हों। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसका घर का नाम जो है कुछ और रहता है, व्यक्ति तो वही है लेकिन नाम जो है अलग है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है पर्यायवाची में। व्यक्ति एक ही, व्यक्ति का मतलब एक ही है, वस्तु व्यक्ति जो भी है एक ही है और उसके कई नाम हो गए हैं। ऐसा होता भी है कि बच्चे को किसी भी नाम से कोई भी पुकारता है तो सेम पर्यायवाची में भी वही होता है। पर्यायवाची देखिए, बहुत सारे पर्यायवाची दिए गए हैं किताबों में, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को याद करना है। एग्जामिनर क्या करता है, वही घुमा फिरा के पर्यायवाची पूछता है। कुछ नए जो है पर्यायवाची को नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग जो अक्सर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर एलटी, जीआईसी में पूछे गए हैं, अदर स्टेट के भी पर्यायवाची उठा के देख लो, वही बार बार रिपीट करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्यायवाची पूछता है, जो उसके प्रसिद्ध जो होते हैं नाम, वो तो याद रखना ही है, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हम पहली बार सुनते हैं। कुछ पर्यायवाची में ऐसा भी आता है, कोई ऐसे शब्द रहते हैं जिसको हम पहली बार सुनते हैं। तो आप लोग उस पे भी ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर कठिन करने के लिए उन्हीं एक दो को रख देता है और हम कंफ्यूज होके उसका आंसर गलत कर देते हैं। और अगर आपको पर्यायवाची तैयार करना है तो आप रामचरितमानस की जो चौपाई है, दोहे हैं, उनको पढ़िए, रोज 4-5 पढ़िए। उसमें आपको पर्यायवाची बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। उसमें देखने को भी मिलेगा कि कितना अच्छे से उन्होंने पर्यायवाची का प्रयोग किया है। आपको रामचरितमानस की पंक्तियां भी याद होंगी, समझ भी आएगा और आपको पर्यायवाची याद होगी, तद्भव तत्सम शब्द याद होंगे। आपको रोज पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है अग्नि। अग्नि का बहुत पूछा जाता है। अग्नि का क्या है, पावक, अनल। एक चीज याद रखना, अगर अनिल पूछ ले, अनिल, तो आप लोग अनिल और अनल में कंफ्यूज मत होइएगा। इसको लेके मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं अनिल को अक्सर अनल समझ लेती थी। अनिल जो होता है वो हवा होता है, हवा का पर्यायवाची क्या है, अनिल। मतलब अनिल चल रही है, चल रहा है, अनिल मतलब हवा। अग्नि, मैंने फिर ट्रिक बनाया। अग्नि में देखो छोटी ई की मात्रा है, अनिल में है तो उसका पर्यायवाची ये नहीं होगा। जिसमें छोटी ई की मात्रा नहीं है, मतलब अग्नि और हवा में कंफ्यूज होती थी कि अनिल और अनल है किसका। तो मैंने ट्रिक बना ली है जिसमें छोटी की मात्रा पर्यायवाची में भी है और उससे जो पूछ रहा है उसके जो अलग नाम है उसमें भी छोटी की मात्रा है तो उसका नहीं होगा। जिसमें छोटी की मात्रा नहीं है, अनल में नहीं है, तो वो अग्नि का पर्यायवाची होगा। तो ऐसे याद कर लो, जिसमें छोटी की मात्रा है वो छोटी वाले में नहीं जाएगा, बल्कि वो अनल जो है अग्नि में आ जाएगा। तो पावक है, अनल है, वैश्वानर, याद रखिएगा क्या है, वैश्वानर है, जात देव, वायु सखा। वायु सखा इसे इसलिए कहा जाता है, देखो अभी कहीं आग लगी हो और हवा भी तेज से चल रही हो तो आग और बढ़ जाती है। क्या होता है, आग और बढ़ जाती है। तो कहते भी हैं कि हवा में आग में और हवा दे रहे हैं या घी डाल रहे हैं ना, घी देने का काम। तो हवा जो है क्या करती है, घी देने का काम, घी डालने का काम करती है। अगर कहीं आग लगी है, हवा चल रही है तो आग और बढ़ जाती है, फैल जाती है। इसलिए वायु की क्या है, यह सखा है। क्या है, वायु की यह सखा है, वायु हवा की, अग्नि की। हव्य वाहन, हव्य वाहन मतलब
जो अग्नि होती हव्य हवन जो होता है उसमें भी देखो आग डाली जाती है, फिर जो है उसका शुरू होता है पूजा, फिर प्रारंभ हो जाती है। तो हव्य वाहन या क्या है, हवन का वाहन है। अग्नि क्या है, हव्य वाहन है, हवन का वाहन है। हुतासन, इसे क्या कहा जाता है, हुतासन। और एक चीज याद रखो, कृषाणु कहा जाता है। क्या, कृषाणु कहा जाता है। हवा को अग्नि को क्या कहा जाता है, कृषाणु कहा जाता है। हुतासन भी कहा जाता है। क्या है, हुतासन भी कहा जाता है। इसके बाद है अश्व। अश्व का बहुत पूछा जाता है, तो आप सब इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अश्व का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोड़ा, तुरंग, तुरंग, घोटक, रविसुत, है, वाज, संध्या। अब इसको मैंने याद कर लिया था, एक ट्रिक बना लिया था। देखो जब अश्व हो ना, जो घोड़ा है ये तो सब जानेंगे, लेकिन उसके आगे जो पर्यायवाची है वहां दिक्कत होती है। तो अश्व का सब जान रहे हैं, घोड़ा है। तो मैंने याद कर लिया, जो घोड़ा होता है ना, तुरंग, मतलब वह तुरंत क्या करता है, घोट लेता है। जब उसको चने वगैरह दिए जाते हैं ना, फटाफट 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 खा लेता है। तो मैंने याद कर लिया कि जो घोड़ा होता है, अश्व होता है, वह तुरंग मतलब तुरंत क्या कर लेता है, घोट लेता है। तुरंत क्या कर लेता है, घोटक बन जाता है। अब वो रवि शुद्ध की तरह, रवि शुद्ध मतलब आप देखेंगे कि फोटो वगैरह में दिखाया जाता होगा, सूर्य के रथ में क्या लगे होते हैं, घोड़े लगे होते हैं। तो सुत मतलब पुत्र, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ, रवि सुत, सुत कहा जा रहा है। क्या है, रवि सुत। और सुत की तरह घोट लेता है, जो भी उसको दिया गया तुरंत घोट लिया। और रवि सुत की तरह वह हवा से, है मतलब हवा से, बाज बातें करते हुए सैंधव को पार कर लेता है। मतलब घोड़ा जो है तुरंग घोट लेता है, और रवि सूत्र की तरह जो क्या करता है, हवा से मतलब है, हवा से बातें करते हुए, बाज मतलब बाजते हुए, बातें करते हुए, बाजते हुए सैंधव को पार कर देता है। इस तरह से आप घोड़ा की पर्यायवाची, अश्व की पर्यायवाची याद कर सकते हैं। आकाश का पूछता है, आकाश का द्यौ, याद रखिएगा, द्यौ व्योम, द्यौ व्योम। आकाश में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द्यौ मतलब देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, तभी तो आप आकाश में पहुंच जाएंगे, तभी तो आप जो है प्लेन में सफर कर पाएंगे। जब आप द्यो मतलब आकाश में जाने के लिए आपको द्यो मनी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। व्योम अभ्र अनंत शून्य, शून्य कहा जाता है। आकाश को क्या कहा जाता है, शून्य। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमें जरूर दिखाई देता है कि बादल वहां पे खत्म हो गया है, लेकिन यह क्या है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, शून्य। तो आकाश का भी याद करते चलिए, द्यो को याद रखिएगा कि आकाश में जाने के लिए, आकाश का सफर करने के लिए हमें द्यो मतलब देना पड़ता है। कमल, कमल का देखो ये नहीं पूछेगा कि जलज किसका पर्यायवाची है, तोयज किसका पर्यायवाची है, पूछेगा ये कि नलिन किसका पर्यायवाची है, कोकनद किसे कहा जाता है। कोकनद मतलब देखो जो लाल कमल होता है, क्या है, रेड वाला, जो रेड कमल कई होते हैं, श्वेत कमल, नील कमल, और यही हाँ, नीला कमल, लाल कलर, श्वेत कमल, 3-4 कलर के होते हैं। तो नलिन, इसे नलिन कहा जाता है, कोकनद कहा जाता है, उत्पल, उत्पल कहा जाता है, पुंडरीक। आप देखेंगे कादम्बरी जिसने पढ़ा होगा उसमें पुंडरीक का जिक्र आता है, तो पुंडरीक का जो अर्थ होता है वो श्वेत कमल होता है। क्या होता है, श्वेत, जो सफेद कमल होता है उसे पुंडरीक कहते हैं। और इंदिवर, इंदिवर जो होता है वह नीला कमल होता है। क्या होता है, नीला कमल होता है। अब्ज याद रखना, अब्ज मतलब कमल होता है। अब्ज किसका पर्यायवाची है पूछ ले, तो यह कमल का पर्यायवाची है। पारिजात भी क्या है, कमल का पर्यायवाची है। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि आप लोगों को कमल कैसा लेना है, कोकनद कमल लेना है, पुंडरीक कमल लेना है, और एक कौन सा है, इंदिवर कमल लेना है, मतलब लाल, श्वेत और नीला कलर का कमल लेना है। उत्पल, उत्पल और अब्ज पारिजात।
ठीक है, इस तरह से याद कर लो। राम को जो उनकी माता है ना क्या कहती हैं, उनको राजीव नयन कहती थी। क्या कहती थी? राजीव नयन मतलब श्वेत कमल। आंखें जो थी कैसी, उनकी श्वेत कमल थी, तो उनको राजीव नयन कहती हैं। और जब वह समुद्र की वहाँ पूजा करते हैं, तो शंकर जी जब शक्ति की पूजा करते हैं, समुद्र पार करना होता है, और तो यहाँ पे क्या होता है, आप राम वो पढ़ेंगे, निराला की जो है, निराला का याद ही आ रहा है अभी, निराला का जो है वो राम की शक्ति पूजा, उसमें पढ़ेंगे जब वो अपनी अपना जो है अपनी पूजा शुरू करते हैं, और बाद में उनको कमल चढ़ाना रहता है, लास्ट वाला कमल। शक्ति जो है, शक्ति क्या करती हैं, परीक्षा लेनी रहती है उनको, तो एक कमल वो गायब कर देती हैं। तो राम जी को याद आता है कि वो तो तपस्या जो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उससे उठ भी नहीं सकते थे। उनको याद आता है कि उनकी जो माता है उनको राजीव कमल कहते थे। तो वो तीर उठाते हैं अपनी एक आंख निकालने के लिए, लेकिन तुरंत ही शक्ति जो है प्रकट हो जाती है, उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी ही विजय होगी। तो ऐसा है, तो राजीव कमल क्या है, सफेद कमल होता है। कामदेव, कामदेव का देख लो, कामदेव, कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति था। कामदेव को शंकर जी ने अपनी तीसरे नेत्र से ये कर दिया था, भंग कर दिया था। तो रति, रतिपति किसे कहा जाएगा, कामदेव को। मीन केतु, केतु मतलब होता है बाढ़, मीन मतलब मछली। इनके पास कैसा बाढ़ रहता था, मछली की तरह, इनका मछली के आकार का बाढ़ रहता था। मनसिज, मनसज मतलब जो मन में उत्पन्न हो उसे मनसिज कहते हैं। क्या है, जो मन में उत्पन्न हो उसे मनसिज कहते हैं। तो मन में क्या काम उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहेंगे, मनसिज। पुष्प धनमा, इनका जो धनुष था ना, पुष्प से बना हुआ था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पुष्प धनमा। मनमथ, वही जो मन में हो। कंदर्प भी कहते हैं इनको। मनोज, मन में जिसका उत्पन्न हो। अनंग मतलब आनंग, इनका जो है अंग क्या हो गया था, भंग कर दिया गया था। अतनु, इनका जो तन था, इनका जो शरीर था, वो शंकर जी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तब से इनका नाम क्या हो गया, आतनु है। क्या है, आतनु। तो याद रखिएगा, कामदेव का की पति जो है, पत्नी जो है रति है, तो रतिपति भी कहा जाता है। मीन केतु, क्योंकि इनके पास मछली के आकार का बाण रहता है। मन में उत्पन्न होते हैं कामदेव, इसलिए मनसिज कहा जाता है। पुष्प इनका धनुष है, इसलिए पुष्प धनवा कहा जाता है। मन में उत्पन्न होते मनमथ। कंदर्प, मनोज भी क्या है, कामदेव का ही पर्यायवाची है। अनंग और अतनु, इनके पास क्या है, अपना तन नहीं रहता है। गधा, गधे का तो बहुत पूछा जाता है। गधे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसको भी देखो कुछ नहीं आता उसको हम क्या कह देते हैं, यह गधा है। लेकिन गधे का पर्यायवाची बहुत पूछता है। देख लो, गधा क्या है, खर है, गर्धव कहा जाता है, धूसर, चक्रीवान, बेसर, वैशाख नंदन, रासव। अब इसको याद कैसे करें, थोड़ी सी ट्रिक मैंने इसमें बनाई है, तो आप सब भी ऐसे याद कर सकते हैं। गधा, देखो जो लोग गांव से होंगे वो खर का मतलब जानते होंगे। खर मतलब हम लोग कहते थे तिनका, जैसे खेत में गए कुछ लोग, बहुत घास हो गई तो कहते थे बहुत खर हो गया है, खेत में क्या है, बहुत खर है। खर मतलब कहीं कुछ गिरा है तिनका, तो उसको भी खर कह देते हैं अवधि में। तो वहीं से हमने बना लिया कि जो गधा होता है वो खर की तरह हमेशा रहता है, तिनके की तरह पड़ा रहता है। गर्दभ मतलब गंदे में, क्या है, गर्दभ मतलब गंदे में धूल धूसरित रहता है, धूसर भी कह सकते हैं। क्या रहता है, खर की तरह। गर्दभ जो है, गधा जो है, गंदे में धूसर बन के रहता है। उसके ऊपर हम लोग चक्रीवान मतलब उसके ऊपर चक्रीवान रख देते हैं, सामान ढोने के काम आता है चक्रीवान। बेसर, देखो जिसके पास दिमाग नहीं होता, सर नहीं होता, उसे हम गधा कह देते हैं, तो उसके पास बेसर, ऐसे याद कर लो, बेसर है, उसके पास सर है ही नहीं, बिना सर के है। और वैशाख नंदन की तरह रहता है, किसी को वह रास नहीं आता है। रासव, किसी को क्या है, गधा को किसी को रास आता है, कोई भी व्यक्ति है गधे की तरह रह रहा है,
क्यों किसी को रास आएगा? नहीं रास आएगा। सबको इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग पसंद आते हैं। तो वही बात है, जो गधा है वो खर की तरह गंदे में धूसर बन के रहता है और उसके ऊपर हम चक्र भी लाद देते हैं, सामान लाद देते हैं। बेसर बिना सर के रहता है, वैशाख नंदन है और किसी को वह रास नहीं आता, मतलब रासव हो गया ना गधे का पर्यायवाची याद। इसके बाद देखो चंद्रमा है, एक व्यक्ति है जिसको चंद्रमा बड़ी पसंद है, उसके क्या कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ऐसे याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था। 6 बच्चे हैं जिसमें से 4 जो हैं पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। तो चंद्रमा के नाम पर ही नाम रखना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी का नाम क्या है? शशि रहेगा। छोटी उससे जो थी उसका नाम इंदु रख देते हैं। क्या है? चंद्रमा इनको बहुत पसंद है। कहते हैं 2 बेटी ही रहती हैं, दोनों का नाम, एक का नाम शशि रख देते हैं, एक का नाम इंदु रख देते हैं। और चारों बेटों का नाम देखो क्या रखते हैं? शशांक, मयंक, हिमांशु, सुधांशु। शशांक, मयंक, हिमांशु, सुधांशु। ठीक है। इसके बाद इसी का पर्यायवाची है कलानिधि। ये सब बड़े कलाकार थे, इसलिए कलानिधि चंद्रमा का है। एक चीज याद रखना, निशाकर पूछ रहा है, अगर निशाचर दे दे तो वह राक्षस का पर्यायवाची है। निशाचर जो रात्रि में, निशा मतलब रात्रि में, जो रात्रि में चरण करे, चले, उसे जो है निशाचर कहा जाता है और यह राक्षस का पर्यायवाची है। लेकिन निशाकर अगर दे रहा है तो वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सोम भी कहा जाता है। सोम देखो अमृत मदिरा का भी है सोम, लेकिन सोम चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। सुधाकर याद रखिएगा, सुधाकर किसका पर्यायवाची है? वो भी चंद्रमा का है। तो याद रख लीजिए, चंद्रमा जो है एक व्यक्ति है, चंद्रमा बहुत पसंद है। 6 बच्चे हैं, 2 लड़कियों का नाम शशि और इंदु रख देते हैं और चारों बेटों का नाम शशांक, मयंक, हिमांशु, सुधांशु रखते हैं। बड़े कलाकार हैं, इसलिए कलानिधि कहते हैं। निशाकर, सोम और सुधाकर। ठीक है। पक्षी देखो बिहग है, शकुंत है, नभ में चरण करता है, इसलिए नभचर कहा जाता है। खग, द्विज, द्विज मतलब इनका 2 बार जन्म होता है। द्विज जो होता है ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है और द्विज जो है वो पक्षी का भी पर्यायवाची होता है। द्विज मतलब जिसका जन्म 2 बार हो। एक बार तो जन्म होता है अंडे के रूप में, अंडे में, फिर बाद में अंडे से बच्चा निकलता है। इसका 2 बार जन्म हुआ, इसलिए द्विज कहा जाता है। अंडज, जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहेंगे। विहग, ठीक है। इसलिए याद रख लीजिए कि पक्षी का पर्यायवाची विहग है। यहाँ भी लिख दिया है। शकुंत, नभचर, नभ में चरण करता है। खग 2 बार जन्म होता है। द्विज और अंडे से जन्म होता है, इसलिए इसे अंडज कहते हैं। पृथ्वी का बहुत इंपॉर्टेंट है। भू, इला, धरा, वसुंधरा, ये सब तो सबको पता होगा, लेकिन अवनी याद रखिएगा। अवनी, मेदनी, उर्वी, धारित्री, जो धारण करती है उसे धारित्री कहते हैं। तो याद रखिए, भू, इला भी याद रखिएगा, इला, ठीक है। इला, वसुंधरा, अवनी, मेदनी, उर्वी, धारित्री, ये सब आपको रटना पड़ेगा। बाढ़ का देख लो, पूछा जाता है। सर है, विसिक है, सिलीमुख है, दस्यु है, नाराज है, सायक है। क्या है? सर है। बाढ़ क्या करता है? किसी के सर को काट देता है, शाखाओं को काट देता है। विसिक, सिलीमुख, किसी के मुख को ही काट देता है। जैसे सुपर्णखा की नाक को काट दिया था लक्ष्मण ने, तो सिलीमुख मतलब मुख को भी बाढ़ से आप सिल देते हैं, ऐसे कर लो, सिल देते हैं। दस्यु और नाराज, सायक, क्या है? सायक। तो 2-3 ऐसे याद कर लो, ऐसे बाकी याद कर लो। बाढ़ क्या करता है? सबके सर को अलग कर देता है। विसिक मतलब शाखाओं को भी अलग कर देता है। सिलमुख, मुख को भी सिल देता है। ठीक है। तो आप जो है पर्यायवाची देख लीजिए। हमने पूरी कोशिश करी कि इसको थोड़ा सा सरल तरीके से आप लोगों को याद करवाऊं, क्योंकि पर्यायवाची याद करने में बहुत समस्या होती है। इसके बाद हमारा अगला वीडियो रहेगा और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।